नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं सिद्धेश पवार स्वागत करता हूँ आपका इस अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञानश्री एकेडमी। तो जैसे कि बच्चों लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का लेक्चर नंबर 1 देखा था। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि क्या हुआ है, 10th का एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होने वाला है ही, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक आ चुका है बच्चों। और अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक देखा नहीं तो जाके देख लो, क्वेश्चन बैंक चेक कर लो। और वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए, फिर क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक्स होता है वो पूरा कवर हो जाए आपका, इसलिए हमने आपके लिए क्या चालू किया बच्चों, क्विक रिवीजन सेशन चालू किया है। और अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सीधा वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दो और साइड में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दो। तो चलो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों देखो, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने क्या देखा। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि एनर्जी इसेंशियल पार्ट है, एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कौन से वेज है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने 3 वेज देखे। तो उसमें से पहला क्या था हम लोग का, एनर्जी प्रोडक्शन, उसमें साथ था थर्मल पावर प्लांट। क्या था बच्चों, थर्मल पावर प्लांट था। और सेकंड वाला क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और थर्ड वाला हम लोग ने क्या देखा, पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग ने या फिर 3 पावर प्लांट्स लेक्चर नंबर 1 में देखे। और अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लो। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या देखा, ये 3 पावर प्लांट्स देखे। लेकिन इसमें क्या देखा हम लोग ने, इनके प्रॉब्लम्स भी थे कुछ। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या हुआ, हम लोग ने कोल का एमिशन किया, कोल को बर्न किया। और कोल को बर्न करने से क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से 3 डेंजरस या फिर हार्मफुल क्या हुए, गैसेस बाहर निकले। तो एनवायरनमेंट का क्या हुआ, नुकसान हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ, है ना, एयर पोल्यूशन हुआ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो क्या होता है, वेरी हैज़ार्डस। उसका जो फटल एक्सीडेंट होता है वो क्या होता है, फटल क्वांटिटी में होता है, मतलब बहुत बिग एक्सीडेंट होता है। लाइक एक टाइम में पूरा एक सिटी बर्बाद कर सकता है, ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा तो। ओके, तो ये इसका प्रॉब्लम हुआ। और पावर प्लांट नेचुरल गैस में क्या हुआ कि वो जो एमिशन के टाइम जो फटल पार्टिकल्स है, छोटे सूद पार्टिकल्स बाहर निकलते उससे भी क्या हुआ, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गया। तो अभी देखो एक्चुअल में क्या हुआ, थर्मल पावर प्लांट हम लोगों ने कोल यूज़ करा। कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल बनने में क्या जाता है, 200 से अधिक साल जाते हैं फॉसिल फ्यूल क्रिएट होने में। अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल जो भी आज तक क्रिएट हुआ है उसको यूज़ कर देंगे तो नेक्स्ट 200 साल तक हम लोग को ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। तो अभी इनके जो प्रॉब्लम्स थे, तो प्रॉब्लम से ओवरकम करना होगा हम लोग क्या करना होगा, प्रॉब्लम से ओवरकम करना होगा। बिकॉज अगर हम लोग ये पावर प्लांट के बेसिस पे बैठेंगे तो क्या हो जाएगा कि एनवायरनमेंट तो पोल्यूट हो ही जाएगा, और ऊपर से अपना रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम, अस्थमा जैसे डिजीज़ हो जाएंगे। और हम लोग ह्यूमन का क्या होगा, प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हम लोग को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, और सांस लेने में तकलीफ हो जाए तो हम लोग क्या होंगे, डेथ, या फिर इंसान का डेथ हो सकता है। तो इससे ओवरकम करके हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको फेस करके, इनसे ओवरकम करके कुछ ऐसा ढूंढना पड़ा बच्चों जो कि क्या करे, ह्यूमंस को भी बचाए, ह्यूमंस लाइफ को भी बचाए, नेचर को भी बचाए, और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करके दे। क्या करके दे, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करके दे। और इसके बाद जो हम लोग ने फाइंड किया उसी को ही बोलेंगे हम लोग ग्रीन एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मीन्स क्या, नेचर के ही सोर्स का यूज़ करके हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या क्या आने वाला है बच्चों, देखो इसमें फर्स्ट आएगा वाटर का यूज़ करके हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट सोर्स कौन सा आएगा, वाटर, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले, उसका जनरेशन कैसे होता है वो देखने वाले हैं। देन सेकेंड आएगा वाइंड। क्या आएगा बच्चों, सेकेंड वाइंड आएगा। वाइंड भी एक नेचुरल सोर्स है, वाइंड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं, नेचुरल है, नेचुरल होता है। तो थर्ड पार्ट क्या आएगा बच्चों, थर्ड पार्ट आएगा सन लाइट।
तो अभी ध्यान से फोकस करो बच्चों, वाटर, वाइंड और सनलाइट तीनों भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचर में मिलते हैं। वाटर भी हम लोग को नेचर में मिल जाएगा, वाइंड भी मिल जाएगा और सनलाइट भी मिलने वाला है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये 3 प्रोसीजर्स या फिर ये 3 चीज़ें का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग ने क्या देखा, 3 रिसोर्स देखे, पहले था वाटर, देन वाइंड एंड देन था सनलाइट। तो हम यहाँ फर्स्ट देखने वाले वाटर। तो देखो फर्स्ट हम लोग का जो है रिसोर्स, उस क्या नाम है उसका बच्चों, वाटर। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, वाटर का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं वो देखने वाले। तो ये प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, देखो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में क्या है, डायग्राम किसका है, डायग्राम है डैम का। किसका डायग्राम है, डैम का डायग्राम है। तो डैम में हम लोग क्या करते हैं, एक डैम है तो डैम के बैकवर्ड साइड में हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं और एक अंडरग्राउंड से एक रिजर्वियर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिजर्वियर। रिजर्वियर क्यों निकालते हैं, बिकॉज रिजर्वियर के माउथ पे हम लोग क्या प्लेस करना है, टर्बाइन, जो कि रोटेट करेगा और जनरेटर से कनेक्टेड रहेगा। तो रोटेट करने के बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, वाटर होल्ड किया है, उसके नीचे रिजर्वियर है, रिजर्वियर के बीचों बीच एक क्या है, स्लाइस गेट है। क्या है, स्लाइस गेट है। जैसे हम लोग वो गेट ओपन करेंगे तो वाटर क्या होगा, वो रिजर्वियर के जरिए आगे फ्लो होगा और आगे फ्लो होने के बाद आगे जो भी टर्बाइन है उसके अगर विंग्स पे वो वाटर फ्लो होता है तो वो क्या करेगा, टर्बाइन रोटेट करेगा। और टर्बाइन जैसे कि आपको दिख रहा है जनरेटर से कनेक्टेड है, तो टर्बाइन रोटेट करेगा तो क्या होगा, जनरेटर रोटेट करेगा और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी रोटेशन से ही प्रोड्यूस होता है। तो जनरेटर में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को एज अ आउटपुट देगा। तो ये प्रोसेस पूरा किसके जरिए हुआ, वाटर के जरिए हुआ ना। वाटर को हम लोग ने होल्ड किया, देन रिलीज किया। तो वाटर में जो प्रेशर था, वाटर में पहले हम लोग क्या किया, वाटर को एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया। वाटर को स्टोर करने में किया तो वाटर में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। और जैसे वाटर को हम लोग ने रिलीज किया तो वाटर में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो टर्बाइन क्या हुआ, रोटेट हुआ। और टर्बाइन किससे कनेक्टेड था, अपने जनरेटर से। वो जनरेटर, सो दैट्स वाई उसने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी एज अ आउटपुट दिया। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने डायग्राम तो आपको दिख रहा है, एक एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया। तो हम लोग क्या देखने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट देखेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले क्या था, फर्स्ट टाइम पे था पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर। पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, इसका हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी था इसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी। किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी को किसके ऊपर बॉर्डर किया, किसके ऊपर, टर्बाइन के ऊपर। तो टर्बाइन ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन। इसमें काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन, किसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन। और ये जाके कहाँ पे गया, ये किधर गया, ये जनरेटर के पास, क्योंकि टर्बाइन किससे कनेक्टेड होता है, जनरेटर। तो जनरेटर के कनेक्शन में गया और जनरेटर मूव हुआ, मीन्स हम लोग को एज अ आउटपुट क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या मिला बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो फ्लो चार्ट एक बार वापस देख लो क्या हुआ। हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर में था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इन वाटर, है ना। वाटर को रिलीज किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी जब टर्बाइन पे बॉर्डर हुआ, टर्बाइन पे जाके उसका फ्लो गया तो वो टर्बाइन में क्या हुआ, वापस काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ। और वो टर्बाइन किससे कनेक्ट था, जनरेटर से। और जनरेटर में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने के जरिए और होने की वजह से हम लोग को क्या मिली, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली। तो ये सब किसके जरिए हुआ बच्चों, वाटर के जरिए हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर क्या है, ग्रीन एनर्जी का एक पार्ट है। तो अभी देखो ये वाटर के जरिए हुआ, तो वाटर के जरिए हुआ तो इसके एडवांटेज तो आपको पता चले, डैम को पानी होल्ड किया तो एडवांटेज एक ही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गया हम लोग को। लेकिन इसके ना बच्चों देखो, जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होंगे, भले एक या फिर 2 होंगे। देखो क्लास में अगर अच्छे बच्चे हैं तो क्लास में कोई ना कोई तो बैक बेंचर होगा ही, और होना ही चाहिए, नहीं होगी तो हम लोग को कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा। तो देखो इसके डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, देखो पहला डिसएडवांटेज क्या आता है, देखो हम लोगों ने क्या किया, एक सर्टन लेवल के बाद, समझो ये क्या है मेरा, ये डैम का ऐसा स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या किया, ये साइड पे ऐसा वाटर को ऐसा रोक के रखा है। ओके, ये एरिया में वाटर को रोक के रखा है और ये आगे वाला एरिया है। तो समझो ये मेरा एरिया ए है,
और ये मेरा एरिया बी है। तो मैंने क्या किया बच्चों, वाटर को यहाँ पे स्टोर करके रखा, तो क्या हुआ, एरिया ए में वाटर की मात्रा बढ़ गई और एरिया बी में वाटर गया ही नहीं, बिकॉज मैंने वाटर को स्टोर करने रखा है ना, पोटेशियम एनर्जी को स्टोर करने रखा है। तो वाटर जब तक यहाँ पे फुल नहीं होता, डैम जब तक भर नहीं जाता, तब तक हम लोग डैम के डोर्स ओपन नहीं करते, है ना। तो एरिया बी में क्या हुआ, वाटर गया ही नहीं। देखो ये क्या है, डैम्प है, ओके। तो एरिया बी में क्या हुआ कि ये एरिया वाटर एरिया ए में रहा और वाटर एरिया बी में नहीं गया। तो अगर वाटर एरिया बी में नहीं गया तो एरिया बी के आगे जो भी एरिया लगता है या फिर जो भी सराउंडिंग लगता है उसमें से क्या होगा, जो भी झाड़ पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, बिकॉज पानी तो नहीं मिलने वाला है ना। पानी नहीं मिलेगा तो मुरझा जाएंगे, खेती भी नहीं कर सकते और लोगों को भी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, भारी मात्रा में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लोगों का। क्या हो जाएगा, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा। लोग यहाँ से उठ के कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे पानी की व्यवस्था या फिर पानी की क्या है, सोए है। क्या है, पानी की सोए है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिसएडवांटेज नंबर 1। और डिसएडवांटेज नंबर 2 क्या होता है बच्चे, देखो अभी मैंने यहाँ पे वाटर स्टोर किया। अभी नॉर्मल समर सीजन था तो वाटर का मेरे को कुछ कैपेसिटी मतलब स्टोर किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है बच्चों, बहुत बार वाटर की लेवल अचानक से बढ़ जाती है और क्या होता है, वाटर स्टोर करने की वजह से फ्लड आने के भी क्या होते हैं, चांसेस बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, फ्लड आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज नंबर 2 क्या है, फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा जो फर्स्ट पॉइंट था वाटर, उसके ऊपर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, देन उसके डिसएडवांटेज देखे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है हमारा वाइंड। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ग्रीन एनर्जी का पार्ट 2 या फिर सेकंड पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट क्या था, वाइंड था। क्या था सेकंड पॉइंट, वाइंड था। वाइंड यानी हवा, पवन। क्या, वाइंड यानी पवन। तो वाइंड का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले। तो देखो अभी क्या है, आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, एयर दिख रहा है या फिर जो भी यहाँ पे टरबाइन है। टरबाइन क्या है, यहाँ पे टरबाइन के ब्लेड्स क्या बच्चों यहाँ पे बढ़ा दिए, बिकॉज ज़्यादा मात्रा में वाइंड आएगी, जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, ड्रैग होगा, और जितना बड़ा ड्रैग होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, जितना बड़ा ड्रैग होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो। तो आपको डायग्राम देखिए, डायग्राम में ब्लेड्स देखो, ब्लेड्स बड़े हैं और ब्लेड्स को क्या जॉइंट है, शाफ्ट जॉइंट है। क्या जॉइंट है ब्लेड्स को, शाफ्ट। जो कि शाफ्ट जॉइंट है, एक रॉड लाइक पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट। और शाफ्ट किससे कनेक्टेड है, गियर बॉक्स से। किससे कनेक्टेड है, गियर बॉक्स से। और वापस वो गियर बॉक्स शिफ्ट के जरिए जनरेटर को कनेक्ट है। किसको कनेक्ट है, जनरेटर को कनेक्ट है। तो अभी एक्चुअल में इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जब वाइंड आती है तो ब्लेड्स के ऊपर क्या होती है, टकराती है, और ब्लेड्स के ऊपर टकराने से क्या होता है, भारी मात्रा में ड्रैग पैदा होता है। क्या होता है, ड्रैग या फिर को फ्रिक्शन पैदा होता है। और फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से क्या होता है, वो वाइंड जो भी ब्लेड्स है वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, है ना। ब्लेड्स रोटेट होंगे तो क्या हो जाएगा, गियर बॉक्स में जो भी कनेक्शन है वो रोटेट हो जाएगा। और गियर बॉक्स के अंदर का मैग्नेट रोटेट हुआ तो वो किससे कनेक्टेड रहता है, शाफ्ट के जरिए अपने जनरेटर से कनेक्ट है। तो और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग का जनरेटर भी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और आप सबको पता है जनरेटर रोटेट हुआ मीन्स हम लोग क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। और डायग्राम में आपको बच्चों एक नीचे बेयरिंग करके एक पार्ट दिख रहा होगा, है ना, बेयरिंग करके। तो बेयरिंग क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज देखो अभी हवा की पोजीशन क्या है, नॉर्थ टू ईस्ट है। हवा की पोजीशन क्या है, नॉर्थ टू ईस्ट है। और थोड़ी देर में हवा की पोजीशन चेंज हो जाती है। हवा की पोजीशन क्या चेंज हो जाती है, ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है। तो क्या करेंगे उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, वो बेयरिंग के जरिए हम लोग का जो भी जनरेटर या फिर जो भी पूरा वाइंड मिल का स्ट्रक्चर है उसको क्या करेंगे, नॉर्थ टू ईस्ट शिफ्ट करेंगे। नॉर्थ टू ईस्ट शिफ्ट करेंगे बिकॉज वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो साइड से ड्रैग लगने वाला है। और अगर हम लोग शिफ्ट नहीं करते तो हम लोग के ब्लेड्स मूव नहीं होंगे, और ब्लेड्स मूव नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होने वाली है। ओके, तो ये नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, वाइंड मिल का। किसका है बच्चों, वाइंड मिल का। और वाइंड से हम लोग वाइंड से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वाइंड मिल यूज़ करते हैं। तो इसका भी हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट क्या है। देखो काइनेटिक एनर्जी इन वाइंड गिव्स टरबाइन काइनेटिक एनर्जी। टरबाइन को ये क्या कर देती है, काइनेटिक एनर्जी देती है। काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। और टरबाइन क्या करता है, गियर बॉक्स से कनेक्ट है तो गियर बॉक्स को रोटेट करता है। किसको रोटेट करता है, गियर बॉक्स को
रोटेट करता है, और गियर बॉक्स किसको रोटेट करता है? जनरेटर को, और जनरेटर हम लोग क्या देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या देता है बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये क्या है? नॉर्मल सा फ्लो चार्ट है जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो अभी देखो ये क्या हुआ, वाइंड का यूज़ करके हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। तो इसका बच्चों एडवांटेजेस तो बहुत है। एडवांटेजेस तो हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, दैट्स इट। एडवांटेज तो हम लोग का, हम लोग को जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया वो पर्पज़ हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स इसका तो एडवांटेजेस है ही। लेकिन डिसएडवांटेजेस इसका क्या है बच्चों? देखो डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, फिर एक नॉर्मल से रिस्क कह सकते हैं। इसमें रिस्क क्या है? अगर कभी कभी भारी मात्रा में वाइंड फ्लो होता है, क्या होता है बच्चों? भारी मात्रा में वाइंड फ्लो होता है, तो जो वाइंड मिल है उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। और देखो वाइंड मिल अभी देखा है कि बच्चों वाइंड मिल इतना छोटा सा है, अगर इतना छोटा वाइंड मिल रहेगा तो आपको छोटी एनर्जी मिलेगी, जितना बड़ा वाइंड मिल उतनी बड़ी एनर्जी। और अगर आपने अभी तक देखा नहीं होगा, वाइंड मिल को सर्च करके देखो, वाइंड मिल ना बहुत बड़े बड़े ऐसे रहते हैं। तो वो अगर एक का दूसरा बड़ा वाइंड मिल अगर भारी हवा आने की वजह से टूट जाता है या फिर मुड़ जाता है, तो उसके जो भी फाइबर है, उसके ब्लेड्स के जो भी फाइबर है वो क्या हो जाते हैं? करीब करीब 2 या फिर 3 किलोमीटर दूर दूर जाके गिरते हैं। और अगर ये किसी के घर के ऊपर जाके गिरेंगे या फिर किसी एनिमल को या फिर किसी इंसान को जाके लगते हैं तो इंसान की जगह पे डेथ हो सकती है। तो ये क्या है? इसमें सिर्फ एक रिस्क है। ओके, क्या है ये? इसमें सिर्फ एक रिस्क है। तो ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वाला हम लोग का होने वाला है सोलर एनर्जी के ऊपर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। हम लोग ने अभी 2 पॉइंट देखे, अभी तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं। सोलर एनर्जी से हम लोग क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने वाले। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है? सोलर एनर्जी। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी पावर प्लांट्स देखे, अभी जितने भी एनर्जी जनरेशन देखे, उसमें हम लोग क्या किया? लॉ ऑफ इंडक्शन का यूज़ किया। लेकिन सोलर एनर्जी में हम लोग क्या करने वाले हैं? 2 टाइप से एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो उसमें पहला टाइप क्या आता है? बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। एंड सेकेंड पार्ट क्या आता है? बाय converting solar radiation in thermal energy। देखो पहला पॉइंट क्या आता है? बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल में आपको पता तो क्या होता है? एक सेल होता है, वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को डायरेक्ट डीसी करंट में चेंज करता है। कौन से करंट में चेंज कर देता है? कन्वर्ट कर देता है डीसी करंट। और डीसी करंट का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट। तो फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो हम लोग पहले देखते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स को यूज़ करके हम लोग क्या कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। तो देखो फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है? एक सेल है जिसके ऊपर नॉर्मल रिंग्स रहते हैं। देखो अभी ये क्या है? एक मेरा सेल प्लेट है। देखो ये मेरा क्या है? एक सेल प्लेट है। तो इसके ऊपर ना नॉर्मल ऐसे सर्कुलर रिंग्स रहेंगे। किसके रिंग्स रहेंगे? फोटोवोल्टिक सेल के रिंग्स रहेंगे। क्या रहेंगे? रिंग्स, जो क्या करेंगे? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे? डायरेक्ट करंट में। अगर मैं देखो ये मेरा क्या है? सेल का एक पैनल है। अगर मैं ये पैनल को सीरीज़ में अरेंज करूँ, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, अगर मैं ये पैनल को सीरीज़ में अरेंज करूँ तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, एज इक्वल टू बोथ, है ना। सीरीज में अरेंज करो तो एज इक्वल टू बोथ मिलेगा। मीन्स मेरे को इलेक्ट्रिसिटी क्या मिलेगी? I1 क्या मिलेगा? या फिर देखो I फाइनल क्या मिलेगा? I1 इज इक्वल टू I2। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इन वन सेल और इलेक्ट्रिसिटी इन सेकेंड सेल, अदर सेल, दोनों भी सेम होंगे, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। मीन्स हम लोग को देखो यहाँ पे अगर 4 वैट का इलेक्ट्रिसिटी मिलता है एक सेल से और सेकेंड सेल से 4 वैट का इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो हम लोग का फाइनल इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगा? 4 वैट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये क्या है? सीरीज में अरेंज है। किस में अरेंज है?
सीरीज में अरेंज है। ओके, तो जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखा ये सीरीज में अरेंज हो गया, तो हम लोग क्या मिल जाएगा आई फाइनल इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। अगर देखो अभी हम लोग देखते हैं सेकंड डायग्राम, देखते हैं सेकंड डायग्राम जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें क्या किया हम लोग ने, इसको क्या किया हम लोग ने, अभी ये सीरीज में अरेंज थे, अभी हम लोग इसको क्या किया पैरेलल में अरेंज किया। तो जैसे हम लोग ने इसको पैरेलल में अरेंज किया तो हम लोग को क्या मिला, ईच इंडिविजुअल सेल का अलग से इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला। तो हम लोग को आई फाइनल क्या मिल जाएगा, व्हेन इन पैरेलल I1 प्लस I2 क्या मिल जाएगा हम लोग को, I1 प्लस I2। और जैसे कि मैंने बोला देखो, अगर फर्स्ट पैनल से हम लोग को 4 वाट का एनर्जी मिलता है और सेकेंड पैनल से 4 वाट का, तो हम लोग को यहाँ पे कितने वाट का एनर्जी मिलता है, 8 वाट का। व्हेन वी अरेंज दिस इन पैरेलल कितने वाट का एनर्जी मिल जाता है, 8 वाट का एनर्जी मिलता है। समझ गए, सीरीज में हो जाएगा तो हम लोग को नॉर्मली 4 वाट ही मिल जाएगा, और अगर पैरेलल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 वाट का एनर्जी मिल जाएगा। और देखो अभी देखते हैं, तो अभी क्या हुआ बच्चा, अभी हम लोग ने क्या देखा, एक सिंगल सेल देखा, सिंगल सेल को सीरीज में अरेंज किया और पैरेलल में अरेंज किया, और उसके बाद उसके इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट में क्या फर्क आता है वो देखा। लेकिन हम लोग क्या क्रिएट करना है बच्चों, अभी हम लोग क्या करना है, सोलर पैनल क्रिएट करना है। क्या करना है बच्चों, सेल्स को यूज़ करके सोलर पैनल क्रिएट करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे भी सोलर एनर्जी का यूज़ होता है वहाँ पे क्या होता है, सोलर पैनल होता है। तो जैसे कि आप लोग डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो पहले क्या होता है, फर्स्ट होता है एक सेल, जो कि हम लोग ने अभी उसकी बात की। तो सेल को अगर मैं सीरीज़ में अरेंज करूँ, किस में अरेंज करूँ, सीरीज़ में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड्यूल मिल जाएगा। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड्यूल मिल जाएगा। और अगर मैं मॉड्यूल, देखो ये सेल है, ये है मॉड्यूल, और अगर मैं मॉड्यूल को भी सीरीज़ में अरेंज कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड्यूल का अगर मैं सीरीज़ में अरेंज कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, स्ट्रिंग मिल जाएगा। देखो जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा ही है, तो मैं वही दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको ड्रॉ करके, क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा। और अगर मैं एट लास्ट स्ट्रिंग को पैरेलल में अरेंज करूँ, किस में अरेंज करूँ बच्चों, स्ट्रिंग को, देखो ये मेरा स्ट्रिंग 1 है, ये मेरा स्ट्रिंग 2 है, ये मेरा स्ट्रिंग 3 है। इसको अगर मैं ऐसे पैरेलल में अरेंज करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, मेरा सोलर पैनल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखता है। और ये एरे के बेसिस पे ही क्या होते हैं, सोलर पैनल फिटेड होते हैं। किसके बेसिस पे, एरे के बेसिस पे, है ना। एरे पे बेसिस पे क्यों फिटेड होते हैं, बिकॉज जब भी ये सेल पैरेलल में अरेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में देता है, और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी क्या चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए। ओके, दैट्स इट। तो ये क्या था हम लोग का, बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल, बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। तो इसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हुआ, देखो सनलाइट गेट कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। ओके, ये इसका नॉर्मल चार्ट है, ये पूछेंगे नहीं आपको, बिकॉज ये छोटा सा चार्ट है, ये नहीं पूछते, लेकिन ध्यान में रखो, एज इन्फॉर्मेशन इसको ध्यान में रखो। ओके, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा, अभी हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट, बाय कन्वर्टिंग रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी। ओके, बढ़ते आगे बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था, बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल से हम लोग ने सनलाइट की या फिर सोलर एनर्जी का किस में कन्वर्ट कर दिया था, ग्रीन एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अभी सेकंड पॉइंट हम लोग क्या देखने वाले हैं, बाय कन्वर्टिंग सोलर रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी। तो इसमें हम लोग क्या लगता है पहले बच्चों, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, डायग्राम पे देखो, डायग्राम में क्या दिखा है, कॉन्सनट्रेटर्स लगते हैं। क्या लगते हैं बच्चों, कॉन्सनट्रेटर्स। ये कॉन्सनट्रेटर्स क्या करते हैं, सन की जो रेडिएशन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। और एक कॉन्सनट्रेटर के अंदर क्या फिट होते हैं बच्चों, एब्जॉर्बर्स फिट होते हैं। क्या फिट होते हैं, एब्जॉर्बर्स फिट होते हैं। डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो, डायग्राम से नजर हटाओ मत, मैं बताते जाता हूँ, आपको फटाफट समझ में आएगा। तो उसमें क्या होते हैं, एब्जॉर्बर्स होते हैं। वो एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको क्या करते हैं, जो भी वाटर का फ्लो हो रहा है, जो पाइप से वाटर का फ्लो हो रहा है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और जैसे वो सन रेडिएशन उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं, तो जैसे आपको सबको पता है कि एनर्जी का मेन सोर्स या फिर हीट का मेन सोर्स कौन है, सन है। तो सन में क्या होता है, ज़्यादा भारी मात्रा में एनर्जी होती है, हीट होती है। वो हीट क्या करती है, वो पाइप को गर्म करती है, और पाइप जैसे गर्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली पाइप के अंदर का पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और वो इतनी मात्रा में गर्म हो जाता है कि उसका कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में। और वाटर का
स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो वो स्टीम किधर जाता है, सीधा टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन रोटेट हो जाता है, और टरबाइन रोटेट होने के बाद टरबाइन किससे कनेक्ट रहता है, जनरेटर से, तो ऑब्वियसली जनरेटर रोटेट हो जाएगा और हम लोग को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग किसका यूज़ किया था बच्चों, इलेक्ट्रिक या फिर सोलर रेडिएशन का यूज़ किया, और उस किस में कन्वर्ट किया, वाटर को स्टीम में। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टीम में कन्वर्ट हुआ मीन्स किस में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी में। सो दैट्स वाई ये प्रोसेस को ये नाम है कि बाय कन्वर्टिंग अ सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले। तो डायग्राम आपको पूरा साफ साफ बता रही है, डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ईजी है। अभी हम लोग क्या देखने वाले, इसका फ्लो चार्ट देखने वाले हैं। तो पहले क्या आता है, कॉन्सनट्रेटर्स किससे कनेक्टेड रहते हैं, एब्जॉर्बर्स से, किससे, एब्जॉर्बर्स किससे कनेक्टेड रहते हैं, वाटर से, वाटर कैनल से, और वाटर कैनल से क्या कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम, और स्टीम किससे कन्वर्ट कर देगी, टरबाइन को रोटेट कर देगी ना, और टरबाइन किसको रोटेट कर देगा, जनरेटर को, और जनरेटर हम लोग क्या देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। और देखो उस डायग्राम में बच्चों आपको नीचे कंडेंसर भी दिया है। कंडेंसर का यूज़ क्या करते हैं, जो अभी ये स्टीम है, स्टीम एक बार टरबाइन को रोटेट कर दी तो वो स्टीम का काम खत्म हुआ, तो जब ये एक्स्ट्रा स्टीम है उसको क्या करते हैं, कंडेंसर में भेजते हैं, और कंडेंसर में वो स्टीम का कंडेंशन होता है, और कंडेंशन होने के बाद स्टीम का किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस वाटर में कन्वर्ट होता है, वापस वो फ्लो ऑफ वाटर, वापस वो पाइप में जाएगा, वापस स्टीम, तो ये साइकिल चलता रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या देखा, ग्रीन एनर्जी का पूरा चैप्टर यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, पहले जो नेचुरल एनर्जी थी या फिर पहले जो हार्मफुल एनर्जी थी लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस से, उसको ओवरकम करके हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन एनर्जी फाइंड आउट किया, जो कि हम लोग वाटर रिसोर्स, वाइंड और सनलाइट की मदद से उसका यूज़ या फिर उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर दिया। ओके, तो बच्चों दैट्स इट, यही पे हम लोग का चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 भी खत्म हो जाता है और चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो देखो बच्चों ऑलमोस्ट हम लोग ने चैप्टर नंबर या साइंस 1 के 5 चैप्टर और साइंस 2 के 5 चैप्टर अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, और अभी तक आपने वो चैनल पे जाके देखे नहीं है तो जाके फटाक से सब्सक्राइब भी कर दो, और चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख के, और वो वीडियोस फाइंड आउट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसके ऊपर क्लिक करो और क्विक रिवीजन सेशन के प्लेलिस्ट पे आप फटक से पहुँच जाओगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा। और देखो अभी क्या हुआ है, क्वेश्चन बैंक आ चुका है। क्वेश्चन बैंक इसके ऊपर नहीं, पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है। कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन बैंक भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको किसी और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।